नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है वन रक्षक सुनील कुशवाहा और आज मैं आपको वन रक्षक की जो ड्यूटी है उसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। सैलरी क्या होती है, रहना कहाँ होता है, कैसे नौकरी लगती है, कैसे आपको काम करना होता है, क्या उसमें फ़ायदे क्या होते हैं, क्या नुकसान क्या होते हैं और कितना एंजॉय होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा जो एक वन रक्षक की जीवन की लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बताता हूं कि वन रक्षक की जो सैलरी है वो कितनी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, वन रक्षक की जो सैलरी होती है, यदि आप स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये। ठीक है, खासकर मैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड की बता रहा हूँ, 20,000 रुपये मिलेगी और अलग अलग स्टेट में उसमें अलग अलग सैलरी होती है। और दोस्तों देखिए, आप जिस भी ज़िले में हो, जिस भी आप राज्य में हो, आपकी जो नौकरी है वो डिपेंड नहीं करती है आपके होम टाउन पर। यदि खासकर एमपी में यदि आप कहीं के रहने वाले हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी पुलिस के जैसे आपकी तहसील में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आपकी चाहो तो आप अपनी तहसील में भी पोस्टिंग करा सकते हो। अब साथियों, रही कि नौकरी कैसे लगेगी, तो देखिए हर राज्य में अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं। मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई है, इसका एग्ज़ाम मई में होने वाला है और आपके राज्य में जैसे ही वैकेंसी निकलेंगी आप अप्लाई करिए और पेपर दीजिए। अब वन रक्षक का दोस्तों प्रमोशन कितने साल में होता है, तो वन रक्षक का जो प्रमोशन है वो आपका 10 साल में आपको 1 स्टार लगता है मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आपको सीधा आपकी जो भर्ती है उसमें 1 स्टार आपको लगता है। बिहार में, सॉरी माफ़ करिएगा, बिहार में आपकी जैसी भर्ती होगी आपको 1 स्टार लग जाएगा। लेकिन एमपी में 10 साल में आपको पहला स्टार लगेगा और उसके बाद में शायद 5 साल में दूसरा स्टार लगेगा और उसके अगले 5 या 7 साल में आप रेंजर बन जाओगे। तो ये वन रक्षक का दोस्तों प्रमोशन का होता है। वन रक्षक की जो ड्यूटी है वो कितने घंटे की होती है, कमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो वन रक्षक की जो दोस्तों ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर 24 घंटे कैसे काम करेंगे, कौन काम करेगा 24 घंटे? 24 घंटे कोई काम नहीं करता इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, जैसे आप अपने घर पे हो और आपके घर पे यदि आप बाहर हो, कहीं बाहर गए हो कि शादी पार्टी में, तो भी घर की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होती है ना। तो ऐसे ही दोस्तों, यदि आप कहीं भी जाते हो, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं जाते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होती है। यदि आप वन रक्षक की काम होता है मेनली एक बीट संभालना, तो जो बीट होती है वो आप ही को संभालनी होती है। चाहे आप कहीं जंगल में एक जगह पे हो, तो अगर जंगल में आप मान लीजिए मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरे दूसरे एरिया में कुछ नुकसान होता है तो मैं तो कह दूँगा कि सर मैं तो यहाँ ड्यूटी कर रहा था, जंगल में ही था, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरी होती है। तो ड्यूटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो मुखबर तंत्र है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वैसे मैं भी जंगल में ही हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे का एरिया, हमारा जो शिवपुरी जिला है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला, वहाँ पर यही कुछ सब कुछ होता है। तो ड्यूटी होती है 24 घंटे की। रहना कहाँ होता है, तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड को सरकारी निवास मिलता है रहने के लिए और उसको सरकारी निवास में रहता भी है, ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन यदि आपका सरकारी निवास अलाउड नहीं है तो आप कहीं भी रह सकते हो। आपकी सब रेंज है तो वहाँ रह सकते हो, या आपके कहीं रूम लेके आप रह सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोक नहीं है। लेकिन यदि आप सरकारी क्वार्टर है तो आप वहीं रहिए, लेकिन रहिए अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। जो आपकी बीट है, जो आपकी सब रेंज है, उसी के आसपास आप रहिए, ठीक। रहने का तो यही है कि आप अपनी सब रेंज के आसपास ही रहिए, ठीक है। अब दोस्तों, स्टूडेंट का ये कमेंट है कि सर जो वर्दी होती है वो कितने प्रकार से पहनते हैं, क्योंकि देखिए मैं भी अलग वर्दी पहना हूँ, डार्क वाली पहना हूँ, कुछ दिनों बाद मैं लाइट वाली पहनूंगा। शर्ट अलग है, पैंट देखिए मेरा अलग है। तो ऐसा क्यों सर? तो साथियों इसलिए ऐसा कि जो गर्मियाँ हैं, सर्दियों जो होती हैं सर्दियाँ, उसमें ये जो अंगोला इसको बोलते हैं, अंगोला टाइप की वर्दी इसको पहन लेते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है, मोटी होती है, तो सर्दी कम लगती है। लेकिन आपको वैसे फॉर्मल में आपको वही वर्दी पहननी होती है जो पुलिस वालों के पास, सेम टू सेम, आपका अलग कुछ नहीं है, उसमें पुलिस वालों की जैसी वर्दी है, तो वो आप पहन सकते हो। कैप जो है फील्ड में आप ऐसा पी कैप ला सकते हो, लेकिन जब भी आप ऑफिस जाओ, कहीं जाओ, अपने ऑफिशियल काम से जाओ, तो आपको बैरल कैप ही लगाना है। गोल वाला कैप जो आता है, गोल वाला ग्रीन कलर का, वो लगाना है और बहुत अच्छा दोस्तों उसको लगाने का फील होता है। तो ये वर्दी के रिगार्डिंग हो गया। अब कमेंट करते हैं कि सर ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखिए ट्रांसफ़र 2 तरीके से होता है, एक तो होता है प्रशासनिक पेपर, एक होता है स्वयं के पेपर। यदि आप जिला चेंज कराते हो वो भी स्वयं के पेपर, जैसे आप मान लीजिए मैं शिवपुरी जिले में पोस्टेड हूँ और मुझे कराना है गुना जिले में, तो मैं करा सकता हूँ आवेदन दे के, लेकिन मेरी उसमें सीनियरिटी चली जाएगी। मतलब वहाँ जो गुना में जब प्रमोशन होंगे तो मुझे जिस दिन से मैं गुना में आया हूँ उस दिन से काउंट किया जाएगा। और दूसरा होता है दोस्तों प्रशासनिक पेपर। यदि प्रशासनिक पेपर अधिकारी आपका करते हैं, जो उच्च लेवल के अधिकारी आपका ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपकी सीनियरिटी नहीं जाएगी। तो प्रशासनिक पेपर सीनियरिटी नहीं जाती है, लेकिन ट्रांसफ़र आपके
आप ज्वाइनिंग के ट्रेनिंग के बाद में आप कभी भी करा सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तुझे यही नौकरी करनी है या तुझे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो आराम से अपना ट्रांसफ़र करा सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये तो ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग हो गई है। अब स्टूडेंट का कमेंट है कि सर फैमिली को साथ रख सकते हैं क्या? तो भाई देखिए, केवल हमारे 3 फोर्स है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनमें आप फैमिली साथ में रखो या वैसे नहीं रख पाते हो, लेकिन इसके अलावा जितनी भी आपकी जॉब है उसमें आप फैमिली आराम से रख सकते हो साथ में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ आप रहते हो आपको फैमिली वहीं रखनी पड़ेगी। तो एक्चुअली होता क्या है जनरली कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया, जंगल का एरिया होता है, तो वहाँ ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपको प्रॉपर स्कूल मिल जाए, प्रॉपर सब कुछ मिल जाए। तो ज़्यादातर अपनी जो फैमिली है वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, हम लोगों की वहीं रहते हैं। जब छुट्टी लेके हम जाते हैं, मतलब पुलिस वालों जैसा सिस्टम हमारा भी रहता है। बाकी जिसकी लोकल में पोस्टिंग है वो तो अपने आराम से घर पर रहता है, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो दोस्तों पोस्टिंग के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, अब कमेंट कि सर भर्ती कब निकलेगी? तो देखिए, भर्ती निकलने के लिए मेरा एक और चैनल है जिसका नाम क्लास फॉर स्टडी है, या आप जो चैनल देख रहे हो आप इसको सब्सक्राइब करिए। जैसे ही भर्ती निकलेगी मैं आपको पल पल की खबर आपको देता रहूँगा कि भैया भर्ती निकल रही है, आप ज्वाइन करिए। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सर मेडिकल में क्या होता है? तो मेडिकल पुलिस के जैसा मेडिकल होता है, आपको हर तरीके से फिट रहना चाहिए, आपके ऊपर से लेकर नीचे तक आप फिट होना चाहिए। फिजिकल कैसे होता है? तो देखिए, पेपर होता है, उसके बाद जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो आपका फिजिकल होता है 25 किलोमीटर का। तो 25 किलोमीटर आपको चलना होता है फिजिकल में। आप सर पैदल चल सकते हैं क्या? बिल्कुल चल सकते हो, पैदल चल सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, सो भी सकते हो, लेकिन आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है 25 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की बता रहा हूँ मैं, बाकी अलग अलग जिले में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आ चुका हूँ सीधा घर, और आई थिंक आपको वनरक्षक के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और यदि कोई मुझसे बात छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। और आपको वनरक्षक से रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए हो, देखिए मुझे लगता है कि आप इतना आपके लिए सफिशिएंट है, फिर भी आपको और चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर हमको किसके बारे में जानना है, इसके बारे में जानना है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बने रहिए सुनील कुशवाहा ब्लॉग के साथ। मैं आपको जंगल की हर एक खूबी आपको दिखाता रहूँगा और आपको उससे परिचित कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।